लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों में एनटीपीसी और आरआरबी के परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका नज़ारा आपने गया स्टेशन का देखा होगा, तस्वीर जहानाबाद के स्टेशन का देखा होगा। अलग अलग कस्बों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ग्रुप डी में जो की परीक्षा में जो एक नए फरमान जारी किया गया है, जो दूसरा परीक्षा लेंगे, दो परीक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ छात्रों का, उसके बाद से राजनीतिक दलों का भी समर्थन छात्रों को मिला है। महागठबंधन ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसका व्यापक असर आप मखदुमपुर में देख सकते हैं। NH 83 को जाम कर दिया गया है और स्थानीय विधायक जो सतीश कुमार है राजद के, वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इस दृश्य को दिखाएं हमारे दर्शक को कि जिस तरह से जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय विधायक राजद के, वो यहाँ पर तख्ती के साथ बैठ गए हैं और इसमें अलग अलग तख्ती लेकर के लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि हम निकल पड़े हैं मकानों से। आप जंग होगा बेईमानों से, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजद के विधायक सतीश कुमार हैं, जो कल ही इन्होंने आह्वान किया था भारत बंद को और महागठबंधन का छात्रों को समर्थन मिला है। और राजद के विधायक यहाँ पर सतीश कुमार जो अपने दलबल के साथ कार्यकर्ताओं के साथ वो सड़क पर उतरे हैं और NH 83 को जाम किया है। सर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के तानाशाही रवैया, जो रिजल्ट आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिससे छात्रों में आक्रोश पनपा, और इस गलती को आरआरबी रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। इसी वजह से आज के पेपर में आपने देखा होगा कि 3.5 लाख लोगों का और रिजल्ट जारी किया जा रहा है। उसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ में जब छात्र नौजवान, बेकार बेरोजगार नौजवान जब एकताबद्ध होकर के पूरे देश में उतरते हैं अपने वाजिब मांग को लेकर के, तो उन पे पुलिस बर्बर तरीके से हमला करती है। उनके लॉज में घुस करके दरवाजे तोड़ करके और उनको खींच करके उनके छाती की हड्डी को तोड़ा जाता है। उन पे गोलियां चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो भारत के नागरिक नहीं, कहीं आतंकवाद बर्बर हमले के खिलाफ में जो छात्र नौजवानों ने 28 जनवरी आज जो भारत बंद का आह्वान किया था, बिहार के सबसे बड़ी विपक्षी दल होने के नाते आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू यादव, जगदा बाबू के आह्वान पे हम लोग और महागठबंधन के तमाम लोग बैगर झंडा बैनर के हम छात्रों के पर जो बर्बर हमला हुआ है और उनके वाजिब जो मांग है, उस मांग के समर्थन में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। उन मांगों को सरकार के द्वारा मान लिया गया है, कमेटी बना दी गई है। जो कहा गया, रेल मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि जो छात्रों की मांग है उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर आप क्यों सड़क पर उतर गए? बहुत वाजिब सवाल आपने किया है। जब पुलवामा हमला हुआ था और देश में तमाम छात्र नौजवान जब हाथ में कैंडल लेकर के सड़क पर उतरे थे, तो भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप चिंतित नहीं हो, हम उसकी जांच कराएंगे और दोषियों को नहीं बख्शेंगे। लेकिन आज तक एक मुखिया स्तर तक का जांच पुलवामा हमला का नहीं हुआ। तो आज ये आरआरबी एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया है, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। ये तो झूठ बोलने में माहिर है, चाहे नीतीश कुमार जी हो जो पलटी मारने में माहिर हैं और प्रधानमंत्री झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने कहा था CNRC NPR के मुद्दे पर कि ये तो हम लाए ही नहीं है, लेकिन ये 3 किलोमीटर ताल कटोरा मैदान आते आते नरेंद्र मोदी जी का भाषा बदल गया था और इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा था। लेकिन असम का उदाहरण है कि बार बार संशोधन के बाद भी 20 लाख लोग उस NRC रजिस्टर में आए हैं और उनको डिटेंशन सेंटर में आज तक रखा गया है। तो इसलिए बेरोजगारों को, नौजवानों को जो ये ठगते आए हैं, जो ये बोल के आए थे कि 2 करोड़ प्रत्येक साल लोग को रोजगार देंगे, ये ठगने का जो 7 साल से काम कर रहे हैं। तो अब बेरोजगार इनका जो खाल था उसके अंदर समझ गए कि ये गिद्दड़ लोग हैं, ये झूठ बोलने लोग हैं, ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। ये इसलिए ये झूठ बोलते हैं कि देश की सारी संपत्ति को झूठ बोल करके बेच सके। हमारे छात्र नौजवानों को धर्म और जाति और मजहब के नाम पर उनको गुमराह करके देश की सारी गाड़ी कमाई जो 70 साल में देश ने बनाया था, उस कमाई को एक एक करके बेच रहे हैं। आज के पेपर में आपने देखा होगा कि एयर इंडिया अब टाटा का हो गया, अब टाटा इसे उड़ाएगी। जब एयर इंडिया घाटे में थी तो टाटा ने क्यों खरीदा?
जब रेलवे घाटे में है तो अडानी अंबानी क्यों बोली लगा रही है रेलवे में को खरीदने के लिए। लेकिन वही जब भारत का रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी होते हैं तो 90,000 करोड़ रुपया रेलवे को मुनाफा होता है। तो सारे देश के संपत्ति मुनाफे वाले ये निजी हाथों में बेचने की साजिश है और इस साजिश को छात्र नौजवान बेरोजगार समझ चुके हैं। अब इनके झूठे वादे में जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है। ये 15 लाख का हिसाब भी लेंगे और 7 साल में 14 करोड़ जो बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था उसका हिसाब भी लेंगे। और नीतीश कुमार ने जो 19 लाख लोगों का रोजगार का वादा किया था अब उसका हिसाब लेंगे। अब छात्र नौजवान कमर कस चुके हैं। जातीय मजहब का जो चश्मा इनके ऊपर जो लगा हुआ था वो समझ चुके हैं कि इसके आड़ में हमारा कितना नुकसान हो गया। आज छात्रों के सामने आज डिप्रेशन की स्थिति आ गई है। छात्रों के नौजवानों के यहाँ उनका शादी विवाह तक के रुक गया है। अब उनका रोजगार नहीं रहने की वजह से उनका शादी विवाह तक नहीं हो रहा है तो कुंठित भरे जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज महागठबंधन के एक एक लोग सड़क पे उनके वाजिब मांग के समर्थन में बैगर झंडे बैनर के उतर करके और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को ये चेता रहे हैं कि अभी संभल जाओ नहीं तो तख्त बदलते देर नहीं लगेगी। कितना समर्थन मिल पा रहा है आपके क्षेत्र में? जबरदस्त समर्थन है, जबरदस्त समर्थन है। आप पूरा घूम करके देखिए, पूरा व्यापारियों का समर्थन है, टेम्पू ठेला चलाने वालों का समर्थन है, रिक्शा और आपको ठेला लगाने वालों का समर्थन है, छोटे छोटे दुकानदार भाइयों जो बड़े दुकान है उनका भी समर्थन है। ऑफिस भी बंद है। तमाम अपने अपने गाड़ी को लोग अपने साइड में लगा करके बंदी को समर्थन दे रहे हैं। और सबके बाल बच्चों को रोजगार चाहिए। जिनको 10% स्वर्ण के नाम पर आरक्षण मिला है, यदि रोजगार वैकेंसी नहीं निकलेगा तो उनके भी बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। रेल अगर नहीं बचेगा, गेल सेल तेल नहीं बचेगा तो उनके भी बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग निजीकरण के खिलाफ अब सड़क पर उतरे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के अब एक लंबी लड़ाई छिड़ेगी। अलग अलग मुद्दों को लेकर के आप बता रहे हैं, फिर वही सत्ता क्यों ना कहे कि आप विपक्ष जो है राजनीति कर रही है, क्योंकि छात्र तो मान गए हैं कि उनके लिए कमेटी बना दी गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? छात्र अगर मान गए होते और अगर वो मांगते हैं कि हमने गलती की है सुशील तो मोदी जी का नया वीडियो हाँ जारी करके सुशील मोदी जी का वीडियो जारी हुआ है। हाँ। तो सुशील मोदी जी को ये भी बोलना चाहिए था कि खान सर भले ही धर्म और जाति से खान नहीं हो, लेकिन नाम में खाली खान रहने पर बिहार की पुलिस ने उन पर FIR क्यों किया, ये उनका जवाब मिलना चाहिए था। ये उनका जवाब आना चाहिए था कि कोचिंग संस्थानों का क्या इसमें हाथ है कि उन पर FIR किया जा रहा है। उन छात्र जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अपना पाठन का काज कर रहे हैं, उनके लॉज और उनके डेरा को तोड़ करके उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो छात्रों की मांग अगर जायज़ थी, उसको उन्होंने मांग लिया तो फर्जी मुकदमा सारे वापस ले। जो शिक्षण संस्थानों पर FIR हुआ उस पर वापस ले। और रिजल्ट में जो 5 लाख लोगों को जो रिजल्ट से वंचित किया गया है वो 5 लाख लोगों को अविलंब रिजल्ट जारी करे। और जो एक पाली में वन टाइम एग्जाम होना था उसको बीच में संशोधित करके दो बार में एग्जाम लेने का, ये कहाँ से उनको सपना आता है? कहाँ से छात्रों को परेशान करने के लिए सपना आता है? जब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, ट्रेनें कम चल रही हैं, तो एक छात्र जयपुर में एग्जाम देगा और वही छात्र जा करके गुजरात में फिर एग्जाम देगा, तो फिर भाई ट्रेन उसको नहीं मिलेगा, एग्जाम कैसे दे पाएगा? तो इन तमाम परेशानियों को आपको पहले समझना चाहिए था। और अगर रिजल्ट जारी कर रहे थे तो रिजल्ट हवा में जारी करते हैं, जो मन में होता है सो जारी करते हैं। क्या बिहार का दरोगा का रिजल्ट है कि जो मन में हुआ सो जारी कर दिए? ये रेलवे का रिजल्ट है अभी। तो इसलिए ये तमाम बेरोजगार ठगे गए हैं। आज उनको रोजगार से उम्मीद नहीं है कि अब रोजगार मिल पाएगा नीतीश मोदी के सरकार में, इसलिए वो अपनी जान को हथेली में डाल करके सड़क पर उतर गए हैं। अंजाम इसका जो हो। तो साफ तौर पर देख सकते हैं स्थानीय विधायक सतीश कुमार हैं जो कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रदर्शन सड़कों पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बना करके छात्रों की राय मांगी गई है और उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है, रेल मंत्री का भी है, सुशील मोदी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि जो मांगे हैं छात्रों की उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। और इस तरह के जो खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ जिन्होंने छात्रों से गुजारिश की थी कि आज के बंद को उसमें समर्थन ना दे, छात्र उससे बचें। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी छात्रों के समर्थन में उतर चुकी है और कहीं नहीं कि जितनी बेरोजगारी का मुद्दा
मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, रेल बेचने का मुद्दा, चाहे एयर इंडिया बेचने का मुद्दा हो, निजीकरण के मामलों को लेकर तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां उस पर सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन न्यूटन के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछो इंडिया, बिहार।